कोई पार्टी दिमाग में आई? भाजपा मानू? राम जी जाने। अभी डिसीजन नहीं दिया? राम जी जाने। कोई डिसीजन नहीं? डिसीजन बोल तो दिया, आप खुले शब्दों में थोड़ी ना बोल देंगे। जी जी जी। जो पार्टी सनातन धर्म का समर्थन करेगी उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी। उस मुकाम पे सनातन का चिराग जलाना है, उस मुकाम पे सनातन का चिराग जलाना है जहां पहुंच के हवाओं का दम निकलता है। अभिमान में तीन हो गए, धन वैभव और वंश, ना माने तो देखिए रावण गौरव कंस। कि डुबकियां संदूक में गोताखोर लगाता है, कि डुबकियां संदूक में गोताखोर लगाता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ रितेश सिंह ठाकुर जी, जो हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष है और काफी चर्चा का विषय बना रहता है इनके जिला में। एक आवाज में इनके साथ तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या इनका राजनीति में आने का प्लान है, या उन्हीं से आज चर्चा करेंगे। आगे का क्या विचार है भैया? आगे का विचार सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म के लिए आगे लेकर चलना है। ऐसा क्या काम करते हैं कि लाखों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपके बीच? युवाओं के दिल में जगह बनाई है, दिमाग में नहीं बनाई, इसलिए लाखों नहीं, हजारों नहीं, जितनी संख्या चाहे उतनी संख्या इकट्ठी होती है। और संख्या बल युवाओं का तो ठीक है, बुजुर्ग और बच्चे, युवा सभी साथ में हैं और चल रहे हैं। सैलरी देते हो जो इतने लोग घूमते हैं आपके आगे पीछे? सैलरी दे रहे होते तो इतने लोग कभी साथ में रहते ही नहीं। प्रेम है, रामचंद्र भगवान का आशीर्वाद है और युवाओं का जोड़ है। तन मन धन से सिर्फ खड़े रहते हैं सुख दुख में युवाओं के साथ। आगे राजनीति में आने का प्लान है क्या? जो राम जी ने रचा है, जो लिखा है वही होना है। जो प्रभु राम जी रास्ता दिखाएंगे वह चलेंगे। राजनीति का कोई विचार तो किया होगा आपने? अभी विचार कोई नहीं है, अभी तो सिर्फ यही विचार है कि सबको एकत्रीकरण में रखना है, सनातन धर्म को आगे लेके चलना है और सभी की तन मन धन से मदद करनी है। मैंने सुना था कोई बाट का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या ये सच है? बाट का तो सब लोग बोलते रहते हैं कि कभी इस बाट से खड़े होंगे, कि कभी उस बाट से खड़े होंगे। हर बाट के युवा साथ में है। जब प्रभु रामचंद्र भगवान चाहेंगे तो सोचेंगे, विचार बनेगा। मेरे किसी से राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरे व्यक्तिगत संबंध है युवाओं के साथ में, और राजनीतिक में संबंध किसी से नहीं बनाता हूँ। राजनीतिक संबंधों में लोग साथ नहीं देते, लेकिन व्यक्तिगत संबंध में लोग खड़े रहते हैं और जान लगा देते हैं। मान लो आप राजनीति में उतरे तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा जनता की सेवा के अलावा? चुनाव में आने का एक कारण हो सकता है, जैसे युवा जो परेशान हो रहे हैं, अगर मैं चुनाव में आऊंगा तो युवाओं की मदद करूंगा, युवा वर्ग के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। बेरोजगारी जो है उसके लिए कुछ ऐसे काम चालू करवाऊंगा कि युवा परेशान ना हो। नए रास्ते खुलेंगे, एक प्रकार से नए रास्ते खुलेंगे और जो सरकार योजना दे रही है उस योजनाओं के तहत काम करूंगा और युवाओं का साथ निभाऊंगा और युवाओं को आगे लेकर बढ़ाऊंगा। कोई पार्टी दिमाग में आई? रामचंद्र भगवान जो सनातन धर्म के लिए आगे चलेगी उस पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा। भाजपा मानू? राम जी जाने। अभी डिसीजन नहीं दिया? राम जी जाने। कोई डिसीजन नहीं? डिसीजन बोल तो दिया, आप खुले शब्दों में थोड़ी ना बोल देंगे। जी जी जी। जो पार्टी सनातन धर्म का समर्थन करेगी उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी। सनातनियों के लिए दो शब्द। सनातन धर्म के लिए एक पंक्ति है, उस मुकाम पे सनातन का चिराग जलाना है, उस मुकाम पे सनातन का चिराग जलाना है जहां पहुंच के हवाओं का दम निकलता है। मैंने भी आपका पता किया है, 8 विधानसभा में आपको युवा काफी चाहते हैं आप, क्या कारण है? हर विधानसभा जब युवा वर्ग बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो 3-4 स्कूलें हमने बदली, तो वहां दोस्त लोग हमारे एक टीम बनी। शुरू से छात्र जीवन में भी एक टीम गठित की और उसके बाद जब कॉलेजों में आए और फिर सुख दुखों में, जैसे 8 विधानसभा ले लो, सुरकी विधानसभा, नरियावली विधानसभा, खुरई विधानसभा,
बीना विधानसभा, बंडा विधानसभा, सागर विधानसभा, देवरी विधानसभा, यहाँ हर गांव में हमारे मित्र लोग हैं। इसमें हम सुख दुख में जाते आते रहे हैं। हम कभी अपने ऐसा नहीं रहा अगर किसी ने हमें बुलाया तो हम लोग गए हैं। अभी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं व्यस्तता के कारण, लेकिन जब जैसे कभी लोग जैसे नई उम्र के लोग रहते थे, बोलते थे अपने यहाँ घूमने चलो, वहां घूमने चलो, हम कहीं नहीं जाते थे। हम अपने मित्रों को बोलते थे, जैसे हमने सुर्की विधानसभा में हमने सिहोरा में लगा दिया फोन, अपने सेमा सत्ता ढाना में लगा दिया, जैसी नगर में लगा दिया कि भाई हमारा है अपन कांकर बाटी का प्रोग्राम करेंगे। तो वहाँ एक टीम भी गठित होती थी, नए संपर्क बनते थे, नए लोग जुड़ते थे। आज वो लोग काम में आ रहे हैं। युवाओं को क्या सलाह देते हैं? भेदभाव से दूर होना चाहिए। युवाओं को हमने कभी भेदभाव में नहीं रखा और कभी हम भेदभाव नहीं समझते। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि इंसान भगवान ने बनाया है, वो सब एक है, ठीक है। सिर्फ ये है जो वर्ग अलग अलग हैं, सनातन धर्म में जो आदमी बढ़ रहा है आगे, उसमें जो लोग जुड़े हैं और सनातन धर्म को लेके आगे चल रहे हैं, उनसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि आपस में कभी ना लड़ें, ना एक दूसरे की बुराई करें। जो सनातन धर्म के लिए आगे लेके चल रहा है उसका सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। भैया, भेदभाव की राजनीति करने वालों के लिए दो पंक्तियां तो नहीं है, लेकिन हमने जो जीवन में सीखी है, हमारे गुरुजी ने सिखाई है, भेदभाव करना अभी सीखा नहीं मैंने, भेदभाव करना अभी सीखा नहीं मैंने, मुझे इंसान दिखते हैं अमीर और गरीब नहीं। इसलिए मैंने जीवन में अपने भेदभाव कभी किसी से रखा ही नहीं, क्योंकि क्या गरीब और क्या अमीर। आपने देखा होगा, आपने एक ग्रंथ हमारे जो रामचंद्र भगवान की जीवन कथा लिखी हुई है रामायण में, हमने बचपन से उसमें पढ़ा है, अभिमान में तीन हो गए, धन वैभव और वंश, ना माने तो देखिए रावण गौरव कंस। अभिमान जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आया ना जीवन में तो तुम इंसान बन ही नहीं सकते। और अगर बल की बात कर लो तो एकलख पूत सवा लख नाती, जिनके घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, वो भी नहीं बचा। तो फिर अपन तो मिट्टी के हैं, अपना क्या है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। सब हरि भरो रामचंद्र भगवान जो करेंगे वो होगा। अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाया है कि मनुष्य जीवन मिला है तो जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है, गरीब लोगों की मदद करनी है। और कभी अपने घर पर आएगा, चाहे भली वो दुश्मन हो, तो उसका भी सम्मान करना है और उसकी मदद करनी है। भीड़ कैसे इकट्ठी होती है? कोई पैसा लेकर होती है या आपके संबंधों के आधार पर लोग इतने बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने हमसे। पैसे देके अगर भीड़ बुलाई जाती तो हजारों लोग इकट्ठे ऐसे नहीं होते। सब लोगों के पास पैसा है, लेकिन दिल पर राज वही व्यक्ति करता है जो तन मन धन से अपने परिवार को छोड़कर युवाओं का साथ दे और जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहे। ठीक है भैया, परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। रितेश ठाकुर, हिंदू युवा वाहिनी, जिला अध्यक्ष सागर। बने रहे भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।